राज, अजय और रिया ने उस रात किसी तरह जान बचाई, लेकिन जो उन्होंने देखा था वह भुलाया नहीं जा सकता। नेहा अब पूरी तरह उस झुलसी आत्मा की छाया बन चुकी थी। रिया की हालत बिगड़ने लगी, उसे हर रात वही सपना आता। नेहा एक झूले पर बैठी है, गा रही है और कहती है, रिया वापस आओ, मां इंतजार कर रही है। 6 महीने बाद रिया अचानक गायब हो गई। राज और अजय को समझ आ गया कि गेस्ट हाउस ने फिर किसी को बुलाया है। इस बार वे अकेले नहीं गए, उन्होंने एक ओझा, तांत्रिक गुरु वशिष्ठ को साथ लिया। वह पुरानी किताबें और तांत्रिक औजार लेकर गेस्ट हाउस पहुंचा। गुरु वशिष्ठ ने बताया कि गेस्ट हाउस की आत्मा का नाम प्रेमलता था। उसकी बेटी की मौत आग में झुलसने से हुई थी और वह तभी से हर उस लड़की को अपनी बेटी समझने लगी जो उसकी जैसी दिखे। गेस्ट हाउस में दाखिल होते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा भारी हो गई थी, ऊपर से झूले की आवाज आई और अब वो गाना भी, लोरी गाकर सुलाऊं मेरी गुड़िया कहाँ है। सब ऊपर पहुंचे। रिया झूले पर बैठी थी, उसकी आंखें खाली और चेहरा सफेद। पास ही नेहा खड़ी थी, एकदम शांत। गुरु वशिष्ठ ने हवन शुरू किया। मंत्रोच्चारण तेज होते ही कमरे में चीजें उड़ने लगी। आत्मा प्रेमलता प्रकट हुई, वह जलती हुई दिख रही थी और चीख रही थी, कोई मेरी बेटी को मुझसे अलग नहीं कर सकता। गुरु वशिष्ठ ने ताबीज फेंका जो सीधे आत्मा से टकराया। आत्मा जोर से चिल्लाई और झूला टूटकर गिर गया। रिया और नेहा जमीन पर बेहोश हो गईं। गुरु वशिष्ठ ने अंतिम मंत्र पढ़ा और आत्मा को एक शीशे की बोतल में कैद कर दिया। गेस्ट हाउस की दीवारें कांपने लगी और फिर सब शांत हो गया। रिया और नेहा को होश आया, वे अब सामान्य थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो।